ये चाहता हूं कि परमेश्वर की प्रेजेंस से, इस प्रार्थना के पहाड़ से आज मैं आपको परमेश्वर का वचन दूं। इस क्रिश्चियन जर्नी में, इस बुलाहट में जो परमेश्वर ने आपको दी है, इसे कैसे पूरा करना है, कैसे परमेश्वर आपकी लाइफ में काम करते हैं, आज हम इस विषय पर सुनेंगे। और ख़ास खुदावंद की प्रेजेंस, जबकि ये हफ्ता आप फास्टिंग में, प्रार्थना में हैं और इस फास्टिंग प्रेयर के वीक में इस प्रेजेंस से आज आप खुदावंद के वचनों को सुनने वाले हैं। इससे पहले कि मैं आपको परमेश्वर का वचन दूं, जीसस ने कहा, मैं जीवन जल का झरना हूँ, वो जीवन जल है। तो जब भी मैं यहाँ आता हूँ मेरे को यही वचन हमेशा याद आता है। और इसका वो फूड देना मेरे को। आओ तो आपको आज मैं एक चीज़ दिखाता हूँ। ये मछलियों को इतने इनको ट्रेनिंग हो गई आगे आगे दिखाना कि वो यहाँ आगे खड़ा ही हो जाए तो ये अपना मुंह खोलने लग जाती हैं और ओपन करने लग जाती हैं। जैसे वहाँ कैमरामैन खड़ा है तो इसलिए शायद उनको लग रहा है कि तुम दिखा रहे हो उनको, उनका फेस दिखाओ कैसे मुंह खोल रही हैं। यीशु ने कहा था कि मैं तुम्हें मनुष्यों को पकड़ने वाले बनाऊंगा। तो आज उस वर्ड को सुनने से पहले, क्योंकि जो वचन आज मैं खुदावंद की प्रेजेंस में था मॉर्निंग, और जो वचन परमेश्वर की प्रेजेंस से जन्म लेता है, आप नोटिस करते हैं कि वो वर्ड लोगों की लाइफ में बहुत काम करता है। सारे वचन परमेश्वर के काम करते हैं, बट जो ग्रेस बाइबल कहती है यूसुफ की लाइफ के ऊपर थी, वो उसके भाइयों की लाइफ के ऊपर नहीं थी। थे वो सब यहोवा को मानने वाले, बट यूसुफ अलग था। बाइबल कहती परमेश्वर ने उसे उसके पिता के जरिए रंग बिरंगा अंग रखा दिया था। तो शायद वही उसकी लाइफ, उसकी ब्लेसिंग्स जो थी, बिना किसी कारण, बाइबल में भजन संहिता में लिखा, उन्होंने व्यर्थ मुझसे बैर किया। मोस्टली आप देखते हैं कि जब आप परमेश्वर की ग्रेस में होते हैं और आप पर वो ग्रेस होती है जो लोगों पर नहीं है, तो लोग आपसे उस कारण जेलसी भी करते हैं। और ये अच्छी बात है, ये साबित करता है कि आप रियल हैं, आप यूनिक हैं, आप उसी यूसुफ की तरह हैं जिस पर रंग बिरंगा अंग रखा था और लोगों की लाइफ जो ब्लैक एंड वाइट थी। तो इसी वजह से वो उसको जेलस का सामना करना पड़ता था। तो ये इट्स अ गुड प्रॉब्लम कि जब लोग आपसे जेलसी करें तो आपको आनंदित होना चाहिए, क्योंकि आपके पास वो है जो उनके पास नहीं है। आज जो वर्ड मैं आपसे शेयर करने वाला हूँ, जो पवित्र आत्मा आपको वचन देने वाला है, उस वचन को जब आप सुन लेंगे, उस वचन को जब आप मान लेंगे, आप परमेश्वर की योजना को समझेंगे और परमेश्वर कैसे कार्य करता है, आप उन चीज़ों को समझेंगे। आप ये समझेंगे कि परमेश्वर क्या मांगता है, उसकी रिक्वायरमेंट्स क्या हैं, उसकी क्या चीज़ें हैं जो खुदावंद चाहता है जब वो आपको बुलाता है, और क्या घटता है आपकी लाइफ में, और आपकी मैं आज कैसे हेल्प कर सकता हूँ उन चीज़ों को समझने के लिए कि जब आप परमेश्वर में आते हैं और आपकी लाइफ में कुछ यूनिक घटनाएं घटती हैं जो सारी आपको कई बार दिखने में पॉजिटिव नहीं लगती, बट वो एक आपकी बुलाहट का हिस्सा होता है। और जब तक आप उसको स्पिरिचुअल वे में नहीं समझते हैं, तब तक आप परमेश्वर की बुलाहट को पूरा नहीं कर सकते हैं। मैं चाहता हूँ कि हम एक वर्शिप के सॉन्ग को गाएं और उसके बाद मैं आपको वचन दूं। आप देख पा रहे हैं चर्च यहाँ से दिखता है, दिखा सकते हो कैमरा में। मैं आपसे कुछ मीटर की दूरी पे हूँ, किलोमीटर नहीं। तो
अपनी आवाज़ भी मैं सुन सकता हूँ यहाँ से जो स्पीकर्स पे आ रही हैं, लेकिन इस प्रेजेंस से आपको वर्ड देना बहुत इम्पॉर्टेंट है। हालेलुया। तो अपने हाथों को उठाओ और एक वर्शिप सॉन्ग हम गाएंगे कि तेरा कलाम है चिराग मेरी राहों की रोशनी। उस सॉन्ग को गाओ, अपने हाथों को उठाकर खुदा से कहो कि तेरा वचन मेरे लिए रोशनी है। अपने हाथों को उठाएंगे सब जन। तेरा कलाम है चिराग मेरी राहों की रोशनी। तेरा कलाम है चिराग मेरी राहों की रोशनी। अपने दिल में मैंने इसको छिपा के रखा है। अपने दिल में मैंने इसको छिपा के रखा है। तेरा कलाम है चिराग मेरी राहों की रोशनी। तेरा कलाम है चिराग मेरी राहों की रोशनी। ओ तेरी शरीयत कभी न भूलूंगा, तेरे कानून से न भटकूंगा। तेरी शरीयत कभी न भूलूंगा, तेरे कानून से न भटकूंगा। अपनी तारीफ दे मुझे है इसी में मेरी खुशी। अपनी तारीफ दे मुझे है इसी में मेरी खुशी। अपने दिल में मैंने इसको छिपा के रखा है। अपने दिल में मैंने इसको छिपा के रखा। अपने हाथों को उठा के सब गाए। तेरा कलाम है चिराग मेरी राहों की रोशनी। तेरा कलाम है चिराग मेरी राहों की रोशनी। कितनी अच्छी है अक्ल की बातें, वो मुझे शहद से भी मीठी है। कितनी अच्छी है अक्ल की बातें, वो मुझे शहद से भी मीठी है। झुकी राहों से है नफरत, मिल गई राह मुझे सही। झुकी राहों से है नफरत, मिल गई राह मुझे सही। अपने दिल में मैंने इसको छिपा के रखा है। अपने दिल में, अपने दिल में मैंने इसको छिपा के रखा है। सब गाए तेरा कलाम। तेरा कलाम है चिराग मेरी राहों की रोशनी। तेरा
को पाक रखूं, किस तरह से खुदा की राह चलूं, किस तरह से मैं खुद को पाक रखूं, किस तरह से खुदा की राह चलूं, तेरे कलाम को पढ़ूं, है यही मेरी जिंदगी, तेरे कलाम को पढ़ूं, है यही मेरी जिंदगी, अपने दिल में मैंने इसको छिपा के रखा है, सब गाएं। अपने दिल में मैंने इसको छिपा के रखा है। हर एक जुबान बोले तेरा कलाम। है चिराग मेरी राहों की रोशनी, तेरा कलाम है चिराग मेरी राहों की रोशनी, अपने दिल में मैंने इसको छिपा के रखा है, अपने दिल में मैंने इसको छिपा के रखा है, तेरी शरीयत कभी ना भूलूंगा, तेरे कानून से ना भटकूंगा, तेरी शरीयत कभी ना भूलूंगा, तेरे कानून से ना भटकूंगा, अपनी तालीम दे मुझे, है इसी में मेरी खुशी, अपनी तालीम दे मुझे, है इसी में मेरी खुशी, अपने दिल में मैंने इसको छिपा के रखा है। हालेलुया। अपने हाथों को उठाओ सब जन, खुदा से कहो परमेश्वर आज जो वचन मैं सुनूं मेरी जिंदगी में 100 गुना फलों को लेके आए। कोई अंधकार की शक्ति इस वचन को चुरा ना सके मेरे पिता, और इस वचन के जरिए ये आशीष को पाएं और बरकत को पाएं और इनकी जिंदगियां सेम न रहें। प्रभु यीशु मसीह के सामर्थी नाम में आमीन आमीन। अपनी सीट पर आप बैठ जाओ, अपने हाथों को उठाओ, अपने बाइबल को उठाओ और मेरे साथ पहले अंगीकार करो कि आज जो कुछ मैं सुनूंगा मैं उसे मानूंगा और मैं उसका प्रचार करूंगा प्रभु यीशु के नाम में आमीन। उत्पत्ति 22 उसकी 1 आयत में लिखा है, इन बातों के पश्चात ऐसा हुआ कि परमेश्वर ने अब्राहम से ये कहकर उसकी परीक्षा की, हे अब्राहम। उसने कहा, देख मैं यहां हूं। उसने कहा, अपने पुत्र को अर्थात अपने इकलौते पुत्र इसहाक को जिससे तू प्यार करता है संग लेकर मोरिया देश में चला जा और वहां उसको एक पहाड़ के ऊपर जो मैं तुझे बताऊंगा होम बलि करके चढ़ा। हर एक व्यक्ति आज पूछता है मेरी बुलाहट क्या है, परमेश्वर मेरी लाइफ से क्या चाहता है।
और मैं उनको बताता हूं कि इससे पहले कि आप ये जानें कि आप पास्टर हैं, आप प्रेरित हैं, आप इवेंजलिस्ट हैं या आप क्या हैं, इससे पहले आप ये समझें कि आपको परमेश्वर ने अपने साथ चलने के लिए, अपने शरीरों को बलिदान करके चढ़ाने के लिए और परमेश्वर की सिद्ध इच्छा को अनुभव से मालूम करने के लिए बुलाया है। आपको सबसे पहले परमेश्वर के साथ उसने चलने के लिए आपको बुलाया है। आदम जब बनाया गया तो कोई उसे पास्टर नहीं बनाया था, परमेश्वर ने एक आदम बनाया था जो उसके साथ संगति करेगा। आदम पाप में गिरा, उसके द्वारा जगत फैला, तो परमेश्वर ने आज पास्टर्स प्रेरित ठहराए हैं कि वो लोगों को सुसमाचार दे सकें कि वो लोग बचाए जाएं। लेकिन जो प्राइमरी पर्पस था आदम को बनाने का, वो था कि वो परमेश्वर के साथ संगत रखे, उसके साथ संगति करे। अब जब आप परमेश्वर में चलते हैं, आप जब खुदाबंद में चलना स्टार्ट करते हैं और परमेश्वर आपकी लाइफ में बड़े बड़े वायदे करता है। अब्राहम के साथ उसने वायदा किया कि तू आशीष का मूल होगा, जो तुझे कोसेंगे मैं उन्हें श्राप दूंगा। और परमेश्वर ने उसे एक बड़ी जाति का पिता और उसकी पत्नी को बड़े नेकों राजकुमारों की माता होने के लिए आकाश के तारों और समुद्र के किणकों, बालू के किणकों की तरह उसके वंश को बढ़ाने के लिए परमेश्वर ने उसे बुला लिया। इट वॉज ए बिग कॉलिंग, इतना बड़ी बुलाहट। लेकिन बाइबल ऐसा कहती है कि जब परमेश्वर ने 25 साल की उसकी प्रार्थनाओं के बाद, 24 साल की उसके मेहनत के बाद परमेश्वर ने कहा, अब्राहम मेरी उपस्थिति में चलता जा और सिद्ध होता जा, कि जो मैंने तुझे दिया देने वाला हूं उस पहले तुझे मेरे साथ चलना होगा और मेरी उपस्थिति में चलना होगा और सिद्ध होना होगा। क्या आज आप परमेश्वर की उपस्थिति में चलते हैं? क्या आपने आज इस हफ्ते परमेश्वर की उपस्थिति में समय को बिताया? क्या आप परमेश्वर के संग चले? अगर नहीं तो जिस काम के लिए खुदा ने आपको चुना है वो कभी पूरा नहीं हो सकता, क्योंकि उसकी प्रेजेंस में ही जब आप उसकी हुजूरी में बैठते हैं वो आपसे बात करता है। आप वचन लेकर बैठते हैं, वो आपसे बात करता है। वचन के जरिए वो आपसे बात करता है। आप वचन नहीं पढ़ेंगे, आप प्रेयर में नहीं बैठेंगे, वो आपसे बात कैसे करेगा? अब जब परमेश्वर ने उससे बात की और उसने अपनी लाइफ को सिद्धता में, परफेक्शन में चलाया, आफ्टर सम डेज, 1 साल के अंदर फिर उसके बेबी पैदा हुआ। तब उसका जो दासी के द्वारा पुत्र पैदा हुआ था वो 13 साल का था। जब वो 13 साल का था तब उसके इजहाक पैदा हुआ। जब इजहाक बड़ा हुआ और परमेश्वर ने वचन में लिखा है, उसकी ये कहकर परीक्षा की, हे अब्राहम अपने पुत्र को कुर्बान कर दे। अब देखने वाली बात यह है कि अब्राहम, आप सुन रहे हैं कि उसकी परीक्षा की, बिकॉज ये सब कुछ लिखा गया ये घटनाएं होने के पश्चात, पहले नहीं। अब्राहम की परीक्षा की गई। अब्राहम को मालूम नहीं था कि परमेश्वर ने ये परीक्षा की है। अब्राहम को ये चीज मालूम नहीं थी। जब आपकी जिंदगी में बड़ी बुलाहट होती है तो वो आपकी परीक्षा करता है।
और मजे की बात यह है कि वो परीक्षा आपकी समझ के परे होती है, कई बार नॉनसेंस लगती है, नॉनसेंस। एक तरफ परमेश्वर कह रहा है जाओ और सुसमाचार सुनाओ, दूसरी तरफ उसने मुझे बीमार कर दिया है, मैं जाऊं कैसे? क्या नॉनसेंस है ये। एक तरफ परमेश्वर कह रहा है कि मेरे कामों के लिए तुम पैसों को, बीजों को बोवो, और दूसरी तरफ मेरा फाइनेंस टाइट कर दिया है। क्या है ये, मुझे समझ नहीं आ रहा। एक तरफ परमेश्वर कह रहा है मेरे काम करो, दूसरी तरफ अगर काम करने हैं तो फिर परमेश्वर ये क्यों नहीं कर रहा है? समटाइम्स, मोस्ट ऑफ द टाइम्स परीक्षाएं आपको नॉनसेंस लगती हैं। कि परमेश्वर ने कहा अब्राम, 75 साल के अब्राम, मैं तुझे वंश दूंगा, अपने पिता के घर को छोड़ और आजा मेरे पीछे। परदेशी होके रहता है, कभी किसी राजा के राज्य में रहता है, उसको झूठ बोलना पड़ रहा है, अपनी जान बचानी पड़ रही है। कभी कोई देश वाले उससे लड़ते हैं, उसके कुओं को भर देते हैं, जो वो कुएं खोदता था उसको भर देते हैं, उससे जेलस करते हैं बहुत से पलिश्ती। और फिर 24 साल बाद वो विजन पूरा होता है और कुछ ही साल में परमेश्वर कहता है अब इसको तू कुर्बान कर दे। अब्राहम सोच सकता था, तब वो अब्राहम बन गया था। इसहाक के जन्म के 1 साल पहले प्रभु ने कहा था अब तू अब्राम नहीं अब्राहम होगा। अब अब्राहम सोच सकता था कि ये क्या नॉनसेंस है। मैं अपने देश में अपने पिता कुटुंब के घराने में था, उसने मुझे अपने पीछे बुलाया, मैंने धक्के खाए, मैंने परीक्षाएं सही, मैंने बातें देखी, मैंने ट्रबल्स देखे। 24 साल बाद मुझे मिला तो अब परमेश्वर कह रहा है इसे चढ़ा दे। आई डोंट गेट दिस थिंग, व्हाट इज दिस, इज दिस रियल, इज दिस, व्हाट इज दिस, मुझे समझ नहीं आ रहा। मोस्टली गॉड्स पीपल, खुदा के लोग, जब उनकी जिंदगियों में परीक्षाएं होती हैं वो समझ नहीं पाते हैं ये ऐसा क्यों हो रहा है। और वचन क्या कहता है? अब्राहम तड़के उठा, 3 आयत में लिखा है, गधा लिया, सेवक लिए 2, इसहाक लिया, लकड़ी चीरी और लिखा उस स्थान की ओर चल पड़ा। अब जब तीसरे दिन उसने देखा पहाड़ आ गया, उसने सेवकों को कहा तुम रुको, मैं और मेरा बेटा जाते हैं। नहीं तो अगर सेवक को वो साथ ले जाता तो जब वो कुर्बान करता तो सेवक ही लोग कहते मालिक मालिक आप थोड़े पागल हो गए हैं क्या, क्या हो गया आपको? ये आपको 24 साल बाद मिला है, आप अभी 110-15 साल के हो गए हैं आप, ये आपका एक लौता बेटा आप कुर्बान कर रहे हैं, लगता है आपको मेंटल कोई इशू हो गया आपको। इसलिए उसने कहा इनको यहीं रहने दो। सारा को भी आई थिंक मालूम नहीं होगा, लेकिन उसने लकड़ी चीरी और बेटे को ले गया। और बेटे ने कहा कि भेड़ कहाँ है बाप? उसने कहा खुदा इंतजाम करेगा। और वचन क्या कहता है? 9 आयत में लिखा, जब वो स्थान पर पहुंचे जो खुदा ने उसे बताया था, तो अब्राहम ने वहां एक वेदी बनाकर लकड़ी को चुन चुन कर रखकर अपने पुत्र इसहाक को बांधकर वेदी की लकड़ी के ऊपर रखा और हाथ बढ़ाकर छुरी को लिया कि अपने पुत्र को बलि करे। और यहोवा के दूत ने स्वर्ग से उसको पुकार कर कहा, हे अब्राहम अब्राहम। उसने कहा देख मैं यहाँ हूँ। उसने कहा इस लड़के पर हाथ मत बढ़ा, ना कुछ कर, क्योंकि तूने जो अपने पुत्र वरन अपने इकलौते पुत्र को भी नहीं रख छोड़ा, इसलिए मैं जान गया हूँ तो प्रभु का भय मानता है। हालेलुया।